बिहार में मंत्री प्रमोद कुमार ने किया पीएससी का औचक निरीक्षण। सभी डॉक्टरों और नर्सों का बढ़ाया मनोबल। पीएससी को 2 ऑक्सीफ्लोमीटर भी किया भेंट। लखीमपुर में दबंगों ने की बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट। कार्यकर्ता ने लगाई मदद की गुहार, नहीं हुई कोई सुनवाई। बोकारो जिले में 48 जगहों पर बनाए गए चेक पोस्ट। लगातार हो रही पास की जांच। ट्रैफिक पुलिस चला रही है तलाशी अभियान। बेगूसराय में 2 शिक्षकों ने की क्रूरता की हदें पार। आयरन से जलाया मासूम का शरीर। पुलिस ने शिक्षकों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। राजनीति छोड़िए, आप लोग एम्बुलेंस चलाइए, क्योंकि जिस तरह से सियासत का दौर जारी है, छपरा के एम्बुलेंस विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। तकरीबन 10 दिनों पहले जिन एम्बुलेंसों का कवर हटाकर पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी पर आरोप लगाए थे, आज उन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए राजीव प्रताप रूडी ने खुद मीडिया के सामने आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पप्पू यादव के सभी आरोपों का उन्होंने जवाब दिया और सिरे से खारिज कर दिया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम क्या बोल सकते हैं भैया, गिरफ्तार के ले जा रहे हैं। आप ये ना इनसे पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को। ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। एम्बुलेंस विवाद पर राजीव प्रताप रूडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पप्पू यादव के आरोपों का दिया जवाब। अपराधी मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता। गिरफ्तारी को लेकर पप्पू यादव ने लगाए थे आरोप। बिहार के छपरा में खड़ी इन एम्बुलेंस को शायद आप भूले नहीं होंगे। बीते 10 दिनों पहले इन्हीं एम्बुलेंसों को जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सारण जाकर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की पोल खोल दी थी। उन्होंने कहा था कि सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंसों पर कवर ढककर इन्हें रखा गया है और कहा था कि इस महामारी के दौर में इन एम्बुलेंसों का उपयोग जनता के लिए क्यों नहीं किया जा रहा। पप्पू यादव के इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया, जिसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने ड्राइवर न होने की सफाई भी दी थी और फिर कुछ दिनों बाद ही पप्पू यादव की 32 साल पुराने किडनैपिंग और हत्या के मामले में गिरफ्तारी भी हुई। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी मीडिया के सामने आए। उन्होंने पप्पू यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए, कई खुलासे भी किए। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पप्पू यादव पर 70 से ज्यादा धाराएं लगी हुई हैं और 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। राजीव प्रताप रूडी यहीं नहीं रुके। उन्होंने पप्पू यादव को कहा कि सिर्फ आप ही संत हैं, बाकी सब अपराधी। आप गालियां निकालते हैं, आप किसको छोड़ते हैं? सब खराब है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है। किसी को आपने नहीं छोड़ा है, सरकार में, सरकार के बाहर में। मैं नहीं बोलना चाहूंगा किसका, ये पूरा पृष्ठ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सड़क पर ला देंगे, दिखा देंगे। डॉक्टरों के बारे में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है धरती का जिसको आपने अपमानित नहीं किया है, रंजिश नहीं किया। और आप संत हैं और बाकी सब अपराधी हैं। पूरे भारतवर्ष के नेता अपराधी हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री अपराधी हैं। गृह मंत्री के बारे में आपने बोला और कहा कि इसे जेल भेज देना चाहिए, अपराध करना चाहिए, इसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपने ऐसी सी बातें कही, किसी ने प्रतिकार नहीं किया, हमने भी नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी को जवाब देना था कि आपका ये नहीं चलेगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट है। आप उनके फेसबुक पर जाके देखिए कि देखिए, आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन जिन लोगों ने इनको एक चित्रण किया, उनके बारे में बताया। तो सुना आपने, राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव को लेकर कई खुलासे करते हुए उन पर निशाना साधा। बहरहाल पप्पू यादव जिस तरह राजीव प्रताप रूडी पर हमलावर थे या फिर अपनी गिरफ्तारी को लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उन सभी बातों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव प्रताप रूडी ने खुलासे किए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अब इस मामले पर पप्पू यादव की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो एम्बुलेंस विवाद अभी थमा नहीं। आज के दिन जिस तरह से राजू प्रताप रूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन तमाम मुकदमों की लिस्ट वो लेकर बैठे थे, कहा कि पप्पू यादव जिन पर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, अगर अपराधी अगर मंदिर में बैठ जाए सुन तो संत नहीं हो जाता, इस तरह की बातें भी कही गई। राघवेंद्र कुशवाहा जाप के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी से जुड़े होंगे आज के दिन हमारे साथ। स्वागत है सर आप लोगों का वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले प्रेम रंजन जी आपसे, आज के दिन ये कहना राजू प्रताप रूडी का कि मैं एक छोटा आदमी हूं, मेरे कहने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, और उन मुकदमों की पूरी वो लिस्ट लेकर बैठे थे आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये भी कहा कि बीजेपी की नहीं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नहीं, उन्होंने तो ठीक कहा है, कोई गलत बात नहीं कही है कि उनके कारण जो ऐसे या उनके दबाव के कारण और उसके तहत उनके वारंट जारी हो गया था, मार्च में ही वारंट जारी किया हुआ था और उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उसके बावजूद वो लगातार कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे थे। लगातार आप देख रहे थे कि कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, अस्पतालों के अंदर में जा रहे थे, कोविड जो सेंटर थे उन जगहों पर जा रहे थे, बिना इजाजत के जा रहे थे, श्मशान घाट में घूम रहे थे। नियम सबके लिए होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। पप्पू यादव कोई जो ऐसे फरिश्ते नहीं है जो आएंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा, वो कानून से ऊपर नहीं है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है कि वो लगातार जो ऐसे एक तो जो ऐसे अपराधी है और उनके ऊपर मुकदमा है, दूसरा लगातार जो ऐसे धज्जियों करके वो काम कर रहे हैं। और जी ने कहा है अपराधी आप नहीं बोल सकते हैं। 2.5 दर्जन से अधिक जो ऐसे मुकदमा उनके ऊपर है। अरे सारे मुकदमों का निपटारा हो चुका है, न्यायालय ने उनको बरी कर दिया है। अपराधी आपके गृह मंत्री अमित शाह जो तरीपार हैं। बरी कर दिया गया तो ये कहां से आ गया वारंट? ये बरी हो गए थे तो वारंट कहां से आ गए? तो ये मुकदमा ये बेल टूटने का आरोप है। में जो हथियार का घटना हुआ, ये बेल टूटने का है। लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी आज के दिन जो जिक्र किया है राजू प्रताप रूडी ने कि मेरे कहने से गिरफ्तारी तो नहीं हो जाती सर, लेकिन ऐसे समय में ही गिरफ्तारी क्यों हुई? उनके ऊपर है। क्या गिरफ्तारी का यही समय था? 2.5 दर्जन से अधिक उनके ऊपर मुकदमा है। पप्पू यादव के बारे में कौन नहीं जानता है? पूरा बिहार जानता है। हर प्रकार का है, अपहरण, हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी। लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी ये भी लोग जानते हैं कि पप्पू यादव लोगों की मदद भी करते हैं सर। बाढ़ के दौरान जहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा था सरकारी अमला, सर वो भी पहुंचे थे वहां पर, ये हमने भी देखा था। वो मीडिया माइलेज करते हैं, केवल जो ऐसे नौटंकी करते हैं, ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। पप्पू यादव वो जानते हैं कि मीडिया माइलेज कैसे लिया जा सकता है। तो सर फिर बीजेपी वाले क्यों नहीं ले रहे हैं सर मीडिया का लाभ? सर वो भी तो लोग बखूबी ले रहे हैं। और केवल जो ऐसे पानी का बोतल और बिस्कुट का पैकेट लेकर करके और पानी में घुस जाकर करके फोटो खिंचवा लेने से यही लोगों का होगा। और कितने रंगदारी जो ऐसे कितने लोगों से मांगे हैं, कितने लोगों का जो ऐसे कितना शोरूम बंद हो गया पूर्णिया में, मधेपुरा में कितने दुकान बंद हो गए, कितने डॉक्टर भी। ठीक है, लौट कर आऊंगा प्रेम रंजन जी। राघवेंद्र कुशवाहा भी बैठे हुए आज के दिन लाइव में, जाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राघवेंद्र जी, जो आज के दिन आरोप लगे थे राजू प्रताप रूडी पर, उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि जो हमारे पास तमाम दस्तावेज है इसको दिखाकर मैं आज के दिन पाक साफ हूं पूरी तरह से। लेकिन जो उन्होंने बातें कही हैं कि अपराधी हैं पप्पू यादव, 32 मुकदमे उन्होंने खुद ही स्वीकार किए हैं, मंदिर में बैठ जाने से अपराधी संत नहीं हो जाता, तो ये आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति देखिए एम्बुलेंस चलाने के बीच में आ रही है। राघवेंद्र जी देखिए, ये ज्यादातर जो भी मुकदमे उनके ऊपर में है सब राजनीतिक विद्वेष से है, धरना प्रदर्शन, ट्रक जाम, इन सब चीजों का है। 1-2 मुकदमे जो है उस पे सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट और लोकल कोर्ट ने उनको बिल्कुल बरी कर दिया है। वो पूरी तरह से भारतीय संविधान में उनकी आस्था है। अगर उनके ऊपर में कोई इस तरह के क्राइम होता और उनको दोषी ठहराए गए रहते तो निश्चित रूप से उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया रहता। लेकिन वे नियम के तहत
पूरी संवैधानिक निष्ठा के साथ भारतीय चुनाव प्रणाली में जो भी शर्त हैं उनके तहत वो चुनाव लड़ते हैं। इसका अर्थ यही है कि उनको दोषी ठहराया नहीं जा सकता है। और ये जो माननीय विधायक रहे हैं, 2-2 बार विधायक रहे हैं, इनको शब्द का चयन सही से करना चाहिए। अपराधी तब तक अपराधी नहीं होता है जब तक कि न्यायपालिका उसको अपराधी सिद्ध नहीं कर दे, तब तक वो अभियुक्त होता है। और इस ठीक अपराधी कह रहे हैं, ये बिल्कुल असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये भारतीय संविधान और न्यायपालिका का अवमानना कर रहे हैं, न्यायपालिका का अवमानना कर रहे हैं। अपराधी कौन से मुकदमे में वारंट किसी को अपराधी आप नहीं कर सकते हैं ये बता जब दीजिए तक कि उस पर अभियोग सिद्ध नहीं हो जाता, न्यायपालिका उसको दंडित नहीं कर देती है, तब तक आप अपराधी नहीं कर सकते हैं। अपराधी तो वैसे लालकृष्ण आडवाणी भी हो जाएंगे, तब नरेंद्र मोदी भी गोधरा कांड का भी अपराधी है। अपराधी तब तो अमित शाह भी तरीपार थे गुजरात के कई मामलों में। तब इनके यहाँ सैकड़ों ऐसे सांसद हैं जिन पर कई तरह के चार्जेज है, कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। ये तो सबके सामने में ये लोग बाबरी मस्जिद को ढा दिए थे। ये लोग क्या बोलेंगे? हर समय दंगा कराते हैं ये लोग, कितने का जान मरवा देते हैं। ये तो दंगाई पार्टी है के लोग हैं ये लोग क्या बोलेंगे? अपराध जो दिन रात अपराध में डूबे रहते हैं। बात कहाँ है? एम्बुलेंस की चोरी करके रखे गए और एम्बुलेंस का नहीं, प्रेम रंजन पटेल जी, देखिए, अगर हम दागी नेताओं की हम बात करें, अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें सर, बीजेपी भी उसमें पीछे नहीं है सर। चुनाव के दौरान सर हमने पूरी लिस्ट निकाली थी सर उस पे। लेकिन सर सवाल ये था इस मौके पर कि अगर वो, बोलिए सर। दोनों में अंतर था सागर जी, दोनों में अंतर था। किसी पर जो ऐसे राजनीतिक द्वेष से मुकदमे होते हैं, हम लोगों ने झेला है। राम मंदिर के निर्माण के लिए, कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए, 370 हटाने के लिए, कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन अगर सरकार के खिलाफ, तो उस पर जो ऐसे होगा वो मुकदमा जो ऐसे हत्या का मुकदमा नहीं होता है, वो अपहरण का नहीं होता है, वो लूट का नहीं होता है, वो डकैती का नहीं होता है, वो आपराधिक नहीं होता है मुकदमा। धाराएं जो भी लगाना नहीं सर, तो सर साध्वी निरंजन, कुलदीप सेंगर, सर ऐसे नेताओं का भी तो नाम गिनाइए। किसी की दुकानों को बंद करवा देना, किसी को आपकी अपहरण कर लेना। प्रेम रंजन पटेल जी, कुलदीप सेंगर, साध्वी निरंजन, कुछ इस तरह के नाम भी तो गिनाइए सर। अवैध तरीके पुरुलिया में हथियार का, अरे पूछ लीजिए किन लोगों ने लगाए थे आरोप? हम लोगों ने नहीं लगाया था आरोप। पुरुलिया के हथियार कांड में किन लोगों के उसमें जुड़े हुए नाम आए थे, वो भी जरा बता दीजिए। ये कौन सा मामला था, कौन सा मुकदमा था? ये राजनीतिक मुकदमा था? नहीं प्रेम रंजन जी, नित्यानंद राय, कुलदीप सेंगर, साध्वी निरंजन ज्योति, सर ऐसे नेताओं का भी नाम सर जुबान पे रखा करिए अगर अच्छी लिस्ट आपके पास है तो। लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, सवाल मैं समय को लेकर कर रहा हूं सर, समय को लेकर। सागर जी, उनके ऊपर राजनीतिक मुकदमा किया गया और ये राजनीतिक मुकदमा नहीं है। नित्यानंद जी कोई जो ऐसे अपहरण करने वाले व्यक्ति नहीं है। नित्यानंद जी जो ऐसे सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, चुनाव लड़ते थे सरकार के खिलाफ। उस समय राजद जैसी सरकार जो राक्षस की संज्ञा जिसको दी जाए, और उसके खिलाफ चुनाव लड़ना वो अपराध होता था कि क्यों कोई चुनाव लड़े, क्यों विरोध करे, वो होता था। लेकिन जैसे अगर किसी की हत्या कर देना, जो सामने लड़ने वाला व्यक्ति हो और मजबूत व्यक्ति हो, अगर वो उसको हम चुनाव में हरा नहीं सकते हैं तो उसकी हत्या कर दे, ये अपराध होता है। हत्या की बात कर रहे हैं, उस हत्या में ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ जवाब दे, माफ करिए राघवेंद्र कुशवाहा कुछ जवाब दे रहे हैं। और कौन लोगों ने ठीक है, पटेल जी आऊंगा आपके पास, बोलिए राघवेंद्र जी। जिस अजीत सरकार हत्याकांड का ये चर्चा कर रहे हैं हमारे भाई प्रेम रंजन जी, उस हत्याकांड में सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बरी कर दिया है। अगर इनको, ये ऐसे ही लोग हैं जिनको न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है, इनकी पार्टी को न्यायपालिका पे कोई भरोसा नहीं है, देश के संविधान पर इनको कोई भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग के नियम कानून पर इनको कोई भरोसा नहीं है। ये लोग कोई नियम कानून नहीं मानते हैं, ये लोग सब चीज को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को और बिहार की सरकार को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। कोविड के मामलों में इन पर 302 का मुकदमा चलाने का इलाहाबाद हाई कोर्ट के लोगों ने बताया है। इनको शर्म नहीं आती है इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को।
और इसलिए न्यायपालिका पर उंगली उठा रहे हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने पप्पू यादव जी को बरी कर दिया है तो ये कौन होते हैं अपराधी करने वाले? ये सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना है। इनको न्यायपालिका ने कोई बताइए पटेल जी, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने अगर उन्हें बरी कर दिया तो फिर बार बार आप लोग अपराध का जिक्र क्यों करते हैं? अपराधी क्यों कहते हैं उन्हें? चल रहा है, अभी भी 2 दर्जन से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। और ये बताइए ना, गिरफ्तारी हुई है किसमें? ऐसा ही गिरफ्तारी है, बिना मुकदमा का हुआ है। और कितने वर्षों का आरोप लगा करके इनको गिरफ्तार किया गया है? वह भी 32 साल पुराना मामला है जिसपे इन्फॉर्मेंट और ये सब लोग मिलकर के सुलहनामा कर लिए थे। उनमें इनको एंट्री से पटरी बेल हो गया था। उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे, इनको जानकारी नहीं थी, इसलिए इनको कानूनी पेचीदगियों में जानकारी नहीं रहने की वजह से ये केस लंबित था। और 1 साल पहले इनका वारंट टूटा। वारंट टूटने के बाद भी कई बार मधेपुरा गए, वहां की पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी में रहती थी, उस समय गिरफ्तार कर देना चाहिए। जब राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस के का पर्दाफाश इन्होंने किया, जब पर्दाफाश किया कि उस समय के इनके पार्टी के दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद के एम्बुलेंस का, जब पर्दाफाश किया मदन जायसवाल के एम्बुलेंस का, जब पर्दाफाश किया स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के एम्बुलेंस का, तब इन पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण एक लंबे सड़े गले मुकदमे में जिसका वारंट 1 साल पहले से जारी था और वही मधेपुरा पुलिस इनको बार बार मधेपुरा जाने पर सुरक्षा मुहैया कराती थी। और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि एम्बुलेंस जो ये चलवा रहे हैं, ये किस नियम के तहत चलवा रहे हैं? आज देश में इन्होंने कहा कि मेरा एक अनोखा उदाहरण है, छपरा का उदाहरण अनोखा उदाहरण है। जब इनका अनोखा उदाहरण है तो इनको मंत्रिमंडल से क्यों बर्खास्त कर दिया गया राजीव प्रताप रूढ़ी को? ये जवाब दे। इनको क्यों नहीं इनके रोल मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया? एम्बुलेंस इनके सांसद निधि फंड से खरीदा गया है, उसका कस्टोडियन डीएम होता है, सिविल सर्जन होता है। ठीक है, ये क्यों अपने घर राघवेंद्र जी लौट कर आऊंगा आपके पास। प्रेम रंजन पटेल जी आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जिस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी ने की, सबसे अच्छा हाल हमारे संसदीय क्षेत्र का है। एम्बुलेंस का नेटवर्क पूरे देश को अगर मिलाकर देखा जाए तो सबसे बेहतर हमारे संसदीय क्षेत्र में है। तो सर ये मीडिया के सामने आकर सर ये उल्टी सीधी बातें सर क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं सर, 1 हफ्ते पहले की खबर है, 25 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र थे जहां पर 25,000 की आबादी पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। सारण में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो सर ये झूठे दावे आकर सर कैमरे के सामने क्यों सर किया गया आज के दिन? अस्पताल खोलना केवल जो है उनका काम नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग करता है। अस्पताल जो यहाँ हर 30,000 की आबादी पर एडिशनल पीएससी खुला हुआ है। इसमें कहीं जो ऐसे नहीं हो सकता है कि कहीं अगर डॉक्टर की कमी के कारण या स्टाफ के कारण वहां जो है वो अस्पताल बंद हो। लेकिन जहां तक एम्बुलेंस की बात है, ये एक पूरे देश के अंदर में उन्होंने मॉडल डेवलप किया है। 80 एम्बुलेंस चलाना अपने संसदीय क्षेत्र में ये अनूठा और अनोखा उदाहरण जो है कि पंचायत स्तर पर एम्बुलेंस देना, उसकी सेवाएं देना और उसका पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम करना, जीपीएस लगा करके एम्बुलेंस कहां जा रहा है और किनकी सेवा में जा रहा है वो भी पूरी जानकारी रखना। और जहां तक कि कोई भी व्यक्ति पूरे संसदीय क्षेत्र का जिसको सेवा लेनी हो, जिसको जरूरत हो, वो अगर फोन करता है टोल फ्री नंबर पर, उसको आधे घंटे के अंदर अंदर एम्बुलेंस उसके घर पर पहुंचता है, उसको सुविधाएं दी जाती है, सेवाएं दी जाती है। ये अगर काम किया जाता है तो कौन सी बड़ी बात है? ये अच्छी बात है। सर उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली थी। प्रेम रंजन पटेल जी, राघवेंद्र जी रुकिए, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। प्रेम रंजन पटेल जी, कल के दिन 16,000 रुपए वाली बात मैंने आप ही से की थी सर। 16,000 रुपए देकर फिर भी ठेले पर शव लेकर गया एक परिजन। 16,000 रुपए कूड़ा उठाने वाले शव ने लिया था सर। हो जाए तो सड़क पर ले जाके खड़ा कर दिया जाए क्या? उसको कहीं रखा जाएगा एक जगह? अगर कोई गाड़ियां जो ऐसे चलती है, आप बताइए, जो ऐसे जाकर करके सदर अस्पताल में रहेगा कि उनके निजी आवास में रहेगा? सर एम्बुलेंस के अभाव में सर ऐसा किया था सर उस शख्स ने। पर उसका स्थान तो होगा रखने का, रहने का। अगर गाड़ियां अगर नहीं चलेगी और उसका किसी कारण से वो गाड़ी अगर जो है वहां सुविधा नहीं मिल रही है तो वो कहीं किसी स्थान पर तो रखने का जगह होगा, कहीं खड़ा तो रहेगा। ये नहीं प्रेम रंजन पटेल जी, जो आपने जवाब दिया उस पर मैंने सवाल किया है सर।
प्रेमरंजन पटेल जी, आपने कहा कि आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस की सेवाएं लोगों तक पहुंच जाती हैं बिहार में। सर, जिन लोगों के शव ठेले पर जा रहे हैं, रिक्शा पर जा रहे हैं सर, जिनसे 16,000 रुपए ले रहे हैं कोड़ा उठाने वाले ठेले सर, उनको सर एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाई सर? वो लोग तो चिताएं भी बताइए। का मैंने बात किया है कि उनकी सेवा है, उनकी व्यवस्था है कि आधे घंटे के अंदर में वहां एम्बुलेंस पहुंच जाता है जिसको जरूरत होता है। पूरे बिहार का राजू प्रताप रूढ़ी जी लिए हुए हैं क्या? पूरे बिहार की ओर देख रहे हैं क्या सेवा? नहीं, आप तो सर पूरे बिहार का बखान कर रहे हैं ना सर इस समय। सारण जिले का भी वही हाल है सर, मैं सारण की बात कर रहा था। सरकार तो आपकी है, भारत में सरकार तो आपकी है। ठीक है, राघवेंद्र कुशवाहा, ठीक है पटेल जी, राघवेंद्र कुशवाहा के पास चलते हैं। बोलिए राघवेंद्र जी, जिस तरह से पप्पू यादव बीमार होने के बावजूद, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कहना राजीव प्रताप रूढ़ी का कि फिर भी वह कहीं आरा जा रहे हैं, कहीं छपरा जा रहे हैं, जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या ये सर एक शोभा देता है सर कि आप पूरा पीछे जमावड़ा आप लेकर चल रहे हैं, फिर आप लोगों के पास आप जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो कभी भी जमावड़े के साथ नहीं चलते, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, वो मास्क लगा करके। लेकिन वो तो संवेदनशील इंसान होने के नाते, मानवता प्रेमी होने के नाते, उनके पास में कोई दुखियारी आता है, दुख दर्द सुनाता है तो उस पर पिघल जाते हैं और चल देते हैं उनके पास में। आरा से भी अस्पताल से ही फोन आया, आरा अस्पताल में चले गए। पीएमसीएच से आ जाता है फोन, वहां चले जाते हैं। एनएमसीएच से आइए, जहां से उनको कोई सूचना मिलती है वहां जाकर के उसकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। वो राजनीति नहीं कर रहे थे। अगर राजनीति करना होता तो क्यों नहीं दूसरे लोग राजनीति कर रहे हैं? वे तो सेवा भाव से अस्पताल में जा रहे थे, और उस सेवा भाव से अस्पताल जाने के क्रम में अगर मीडिया के द्वारा अस्पताल की बद इंतजामी की ओर इशारा हो जाता था, दवा की ब्लैक मार्केटिंग की तरफ पोल खुल जाती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की पोल खुल जाती थी, तो ये क्या गुनाह है? वो तो सरकार की बद इंतजामी थी। ये तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि रेस्पॉन्सिबल लोगों पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है। इस देश के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर, हॉस्टल मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर, सिविल सर्जन पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। पिछले 1 साल 4 महीने से कोविड है और ये ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए। इस देश का पूरा टीका बेच दिए बाहर के देशों में, और इस देश में आज हाहाकार मचा हुआ है टीका के लिए। दवा बेच देते हैं दूसरे देश में ये लोग, और चलिए सर, दवा के लिए हाहाकार राघवेंद्र जी, इस बड़ी चर्चा का मकसद ये नहीं था कि यहाँ पर भी राजनीति हो। भेज देते हैं। इस चर्चा का मकसद बस ये है कि इस राजनीति से परे होकर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं, लोगों तक दवाओं की व्यवस्थाएं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, जो तमाम चीजों की और जो स्वास्थ्य महकमे में जो भारी कमी देखी जा रही है सर, उसको पूरा किया जाए और बिहार को इस बड़ी महामारी से निजात दिलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी आपका, प्रेमरंजन पटेल जी आपका, वीआईपी न्यूज में शामिल होने के लिए इस खास चर्चा में। तो जिस तरह से पूरे देश भर में हालात हैं कोरोना को लेकर, ग्राफ बेशक डाउन हो रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। उन मौत के आंकड़ों पर ब्रेक लगाना होगा, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है। एक्सपर्ट ये तमाम कहते हैं कि अभी भी कोरोना की कई ऐसी लहरें सामने आने बाकी है। WHO की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। तो ऐसे में सतर्क होना पड़ेगा, चुनाव से परे हटकर, सियासत से परे होकर अस्पतालों में व्यवस्थाएं और बेहतर करनी होंगी, ताकि हमारा देश, हमारा बिहार राज्य आने वाले समय में ऐसी तस्वीरें ना देखे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।